8 7वां अध्याय प्रारंभते प्रकृति भेद योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का जो संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा सो सुनो। वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, जो 8 प्रकार की मेरी प्राकृतिक माया है। इस प्रकृति को अपार अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियां हम ही से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल के रस में मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य की प्रभा में मैं हूँ, सब वेदों में प्रणव में मैं हूँ, आकाश में शब्द, पुरुषों में पौरुष मैं हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है मैं हूँ, सब प्राणियों को मैं जीव और तपस्वियों में तप मैं हूँ। हे पार्थ, सब पूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भरतर्षभ, काम और रोग बल रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये मुझ में है। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण से यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माता अत्यंत दुत्सर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वो इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हार लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। 3 में सदा मुझको एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वह सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अनन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन किया चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधन करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यव और अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त
देहदारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान में सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता है। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों से मोहित जगत के सभी प्राणी ब्रह्म में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वो पुण्य द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा ही आश्रय लेकर जन्म मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं। वे समाधिष्ट पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नाम सप्तम अध्याय समाप्त। अथ 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटेल नामक नगर है, जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकर्ण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी दाह किया कर आगे को सिधारे। जब लौट करके घर में आए तो उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं तिसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वो ठौर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखे तो वहाँ एक वामी है, जिसे कुदालों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ एक सर्प निकला। उसने कहा, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अदम देह से छुड़ा, मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब उस पुत्र ने कहा, पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ, उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर में नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे, तीन को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया, उनको भोजन कराया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल अदमदेह से छूटकर देवदेही पाई विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को जा प्राप्त हुआ।